सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अब इन दिनों विवादों में रहने लगे हैं और विवादों के घिरने के बाद वो माफी मांग लेते हैं। अब उन्होंने भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी कर दी, जिससे बवाल मच गया है। एमपी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पंडित मिश्रा के बयान को अमर्यादित और आपत्तिजनक बताया है। भोपाल जिला कलेक्टर को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने कठोर विरोध पत्र सौंपा, जिसमें आक्रोश व्यक्त किया गया था। प्रदेश सहित देश के सभी चित्रांश बंधु लगातार नाराज चल रहे हैं। महासभा इसकी कड़ी निंदा करती है। कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की स्पष्ट बात कही। वहीं साथ ही सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को निर्देशित किया गया कि वे संगठित होकर विरोध दर्ज करें, ज्ञापन सौंपे। वहीं इन सब के बीच विरोध बढ़ने पर पंडित मिश्रा को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ी। मंगलवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष क्षमा याचना की। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे, शास्त्रों को ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीजें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो आपत्तिजनक, अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी हम सबके आराध्य भगवान चित्रगुप्त जी के लिए की है, उसका विरोध दर्ज करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक है जो कि शिव पुराण का वाचन करते हैं, लेकिन किसी भी कथावाचक को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी समाज के आराध्य या किसी देवता के बारे में, भगवान के बारे में आपत्तिजनक, अमर्यादित टिप्पणी करें। पूरे कायस्थ समाज में, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में और सर्व सनातन समाज में बहुत अधिक रोष है और हम लोग प्रशासन से यही अनुरोध करने आए हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कभी वो इस प्रकार की बात करके पुनरावृत्ति ना करें, किसी भी समाज के आराध्य देवता भगवान के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी ना करें। इसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन दिया। हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अपनी बात उनके सामने। और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग, कायस्थ समाज के लोग? वैसे तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाकर साष्टांग दंडवत करके, और सार्वजनिक रूप से भी माफ़ी मांगना चाहिए। यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा जो आंदोलन है, अभी तो हमारा प्रदेश में और देश में ज्ञापन देकर और विरोध दर्ज करा के हो रहा है, उसके बाद हम लोग अपनी रूपरेखा बनाएंगे और जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसके आधार पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। लेकिन यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आंदोलन हम लोग उग्र करेंगे। क्या पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में रहने के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर दे रहे हैं या फिर वो अनजाने में उनसे यह सब हो रहा है? लेकिन बार बार अलग अलग विवादित बयानों से पंडित प्रदीप मिश्रा की छवि जरूर खराब हो रही है।